नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धैर्य एकेडमी पर। मैं भूपेंद्र सिंह दमामी लेकर आया हूँ राजस्थान से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, आलमजी के मेले का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन है भाद्र शुक्ल द्वितीया, भाद्र शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल द्वितीया और श्रावण शुक्ल द्वितीया। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाद्र शुक्ल द्वितीया। देखिए, बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश में लूणी नदी के किनारे एक क्षेत्र स्थित है और क्षेत्र का नाम है राढ़धरा क्षेत्र। इस राढ़धरा क्षेत्र में आलमजी को मुख्य रूप से लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और यहीं पर एक डांगी नाम के रेत के टीले पर इनका स्थान बना हुआ है जिसे आलमजी का धोरा कहते हैं। और यहाँ पर भाद्र शुक्ल द्वितीया को इनके मेले का आयोजन किया जाता है। आलमजी के बारे में एक दोहा प्रचलित है, धर डांगी आलम धनी परघ लूणी पास, लिख जो जिणने लाभ सी राढ़ धरो रहवास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोगा जी का जन्म ददरेवा नामक स्थान पर हुआ। ददरेवा किस जिले में है? तो ऑप्शन है चूरू, नागौर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, चूरू। देखिए, गोगा जी का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1003 को चूरू के ददरेवा गांव में हुआ और बाद में जब गोगा जी युद्ध करते हुए शहीद होकर जिस स्थान पर गिरे उस स्थान को कहते हैं गोगामेड़ी। गोगामेड़ी है हनुमानगढ़ जिले में। और गोगा जी का जो मेला है ये भाद्र माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमी को बढ़ता है और राजस्थान में इन्हें पंचपीरों में भी गिना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस लोक देवता को उत्तर प्रदेश में जाहर पीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रामदेव जी, तेजा जी, आलम जी और गोगा जी। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोगा जी। उत्तर प्रदेश के अंदर राजस्थान के जो लोक देवता हैं गोगा जी, इनको जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। साथ ही जो गोगा जी के मुस्लिम भक्त हैं यह इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में किस लोक देवता को ऊँटों का देवता माना जाता है? ऑप्शन है पाबू जी, गोगा जी, बाबा रामदेव और तेजा जी। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाबू जी। देखिए, मुख्य रूप से राजस्थान में रायका या रेबारी जाति के द्वारा ऊँट पाले जाते हैं और यह मुख्य रूप से रायका या रेबारी जाति के लोक देवता हैं। ठीक है, जब ऊँट बीमार हो जाता है तब ऊँट के बाबूजी के नाम की ताती बांधते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबा रामदेव के मेले का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया और माघ पूर्णिमा। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाद्र शुक्ल द्वितीया। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाबा रामदेव का जो मेला है ये राजस्थान में एक अपना विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आते हैं। साथ ही राजस्थान के अलावा गुजरात है, यूपी है, एमपी है, यहाँ से भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भक्तों का आवागमन होता है जिस वजह से यह मेला फेमस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के भक्तों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है देवनारायण, बी बाबूजी, सी कल्ला जी, डी रामदेव जी। यहाँ पे जो राइट आंसर है यह है डी ऑप्शन, रामदेव जी। देखिए, जब भाद्र शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव के मेले का आयोजन किया जाता है तो यहाँ पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। विशेष रूप से इस दिन किया जाता है। इसके अलावा भी 13 ताली नृत्य किया जाता है लेकिन विशेष रूप से इस मेले के दिन किया जाता है। और यह नृत्य है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। स्त्रियों द्वारा अपने शरीर पर 13 जगह पर मजीरे बांध लिए जाते हैं और फिर एक अलग मजीरे से उन 13 जगह पर जो मजीरे बंधे हुए हैं उनको बजाया जाता है। इस वजह से इस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रिखिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है
बाबा रामदेव के पगलिया यानी पैरों के जो चिन्ह होते हैं उनको, बाबा रामदेव की घोड़ी का नाम, बाबा रामदेव के मेघवाल जाति के भक्तों को, और बाबा रामदेव द्वारा चलाया गया पंथ। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबा रामदेव के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ में एक बात और देख लेते हैं कि बाबा रामदेव द्वारा एक पंथ चलाया गया था, उसका नाम था कामड़िया पंथ। इसमें विशेष रूप से जो अछूत जाति के जो लोग थे उनको बाबा रामदेव ने इसमें शामिल किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर नरेश राव जोधा के समकालीन राजस्थान के किस लोक देवता को माना जाता है? ऑप्शन है रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और हड़बू जी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, हड़बू जी। देखिए, जोधपुर नरेश जब राव जोधा मंडोर को आज़ाद कराने के लिए जा रहे होते हैं तब हरबू जी के द्वारा इनको एक कटार दी जाती है और इनके विजय होने की भविष्यवाणी करते हैं और इनको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरबू जी का मंदिर किस स्थान पर बना हुआ है? ऑप्शन है बुंडेल, जांगलू, मंडोर और बेंगटी। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेंगटी। बेंगटी गांव हरबू जी को राव जोधा द्वारा दान में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाने वाले लोक देवताओं में से कौन राव चूड़ा के समकालीन था? ऑप्शन है मलिनाथ जी, कल्ला जी, वीर तेजा जी और मेहा जी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मेहा जी। देखिए, मेहा जी को मेहा जी मांगलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह ये रही है कि मेहा जी खुद तो सांकला जाति के थे, ठीक है, लेकिन इनका लालन पालन है ये इनके ननिहाल में हुआ और ननिहाल वालों की जो गोत्र थी वो थी मांगलिया। इस वजह से मेहा जी को मेहा जी मांगलिया भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाड़मेर जिले के लूणी के निकट स्थित तिलवाड़ा गांव, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक किस लोक देवता की याद में विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है मलिनाथ, तेजा जी, गोगा जी और हरबू जी। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मलिनाथ जी। देखिए, बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में लूणी नदी के किनारे इनका एक मंदिर बना हुआ है और यहीं पर प्रतिवर्ष विशाल पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। इनका जो मेला है यह प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के खरनाल गांव का संबंध किस लोक देवता से रहा है? ऑप्शन है तेजा जी, हरिराम बाबा, देव बाबा और वीर बीगा जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तेजा जी। तेजा जी की जन्म स्थली रहा है। तेजा जी का जन्म इस गांव में विक्रम संवत 1130 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेजा जी का विशाल मेला तेजा दशमी को बढ़ता है। तेजा दशमी किस माह में मनाई जाती है? ऑप्शन है भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्रपद कृष्ण दशमी, चैत्र शुक्ल दशमी और सावन शुक्ल दशमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाद्र शुक्ल दशमी को। तेजा जी जब लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाकर वापस आते हैं और नाग जब उन्हें डस लेता है तो विक्रम संवत 1160 को और दिन था भाद्रपद शुक्ल दशमी का। इस दिन तेजा जी है इनको नाग डसता है और इस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है और इस दिन तेजा जी के मेले का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुज्जर समाज के आराध्य देव जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, लोक देवता का नाम बताइए। लोक देवता का नाम बताना है। ऑप्शन है तल्लीनाथ जी, मेहा जी, देवनारायण जी और भूरिया बाबा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा देवनारायण जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देवनारायण की फड़ का वाचन गुर्जर भूपों द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? देखिए, या तो फड़ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर कई बार फड़ के वाचन के समय अलग अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो जो देवनारायण जी की फड़ है, इसके साथ में किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? तो ऑप्शन है मजीरा, जंतर, चंग और बफंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जंतर वाद्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयमल राठौड़ के घायल हो जाने पर किस लोक देवता ने जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था? ऑप्शन है देव बाबा, तल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी और मेहा जी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वीर कल्ला जी। देखिए, इसके बारे में एक लोक कथा प्रचलित है। इसमें कहते हैं कि अकबर जब चित्तौड़गढ़ के घेरा डालते हैं तब जयमल राठौड़ है, ये अकबर के एक वार से घायल हो जाते हैं और फिर घायल होने के बाद में क्या करते हैं कि जो कल्ला जी है ये इनको अपने कंधों पर बिठा लेते हैं और फिर ये दोनों आदमी एक साथ युद्ध करते हैं, जिससे एक साथ में 4 तलवारें चल रही होती हैं, जिससे इनके 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यही आ गया है कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? ऑप्शन है तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी और कल्ला जी। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कल्ला जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरिराम बाबा का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, नागौर और गंगानगर। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नागौर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस लोक देवता का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज गांव में स्थित है? ऑप्शन है वीर बिगा जी, भूरिया बाबा, मच्छंद्रनाथ और देव बाबा। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, देव बाबा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर के जांगलू गांव का संबंध किस लोक देवता से है? ऑप्शन है तारानाथ, गोरखनाथ, कल्ला जी और वीर बग्गा जी। देखिए, जो जाखड़ समाज है इसके ये कुल देवता भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूरिया बाबा का संबंध किस जनजाति से है? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा मीणा। ऑप्शन ए, मीणा जनजाति। ठीक है, जब मीणाओं को भूरिया बाबा की कसम दिलवा देते हैं तो मीणा कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बने